ज़ीनत जैसे ही ज़ुबैर को देखती है तो घर आके काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और अपनी परेशानी का सबब सारा नीलम को बताती है और कहती है कि इस तरीके से मैंने ज़ुबैर को इस हाल में देखा है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी बहुत बड़ी मुश्किल में है। जिसको सुनकर वो कहती है कि अगर आपको इतनी ही परेशानी थी तो आपको उधर खड़े होकर पूछ लेना चाहिए था। वैसे भी आपको अगर याद हो कि उन लोगों ने आपके साथ क्या क्या किया है, आपको दोबारा उस तरह का रुख नहीं करना चाहिए। जिसको सुनकर वो कहती है कि हाँ, मैं ये बात जानती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे उस वक्त पूछ लेना चाहिए था कि माजरा असल में चल क्या रहा है। जीनत असल में परेशान तो काफ़ी है, लेकिन इस चीज़ का तज़किरा किसी से नहीं कर रही है। नीलम इस बात को समझ जाती है और कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी गहरी परेशानी में मुब्तला हैं। जिसको सुनकर वो कहती है कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इस वक्त ज़ुबैर का साथ देना चाहिए। लेकिन जी आप देखेंगे कि ज़ुबैर को जिस दिन का पता चला है कि ज़ीनत नज़र आई है, वो कहता है कि आप लोगों को उसको ढूंढना होगा। जिस पर सिद्रा कहती है कि अरे भाई, ये तमाशे, ये चोंचले हमसे अब नहीं होते। बेहतर यही है कि ज़ीनत को ढूंढिए और इनके साथ इनको रवाना कीजिए, वरना ये मेरी ज़िंदगी इज़ाब बन के रह जाएगी। लेकिन आप देखेंगे कि वज़ीर इस बात का यकीन दिलाता है और कहता है कि मैं पूरी कोशिश करूँगा। ज़ीनत भाभी ज़रूर मिल जाएंगी और वो आपके पास आ जाएंगी। आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस मौका पर सिर्फ वो ही आपका साथ देगी और कोई भी नहीं देगा। जिसको सुनकर जुबैर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है कि बात तो तुम्हारी ठीक है। इस मौका पर अपनों ने तो मुझे इस तरीके से जुटला दिया है कि मैं यकीन भी नहीं कर सकता कि आखिर ये हुआ क्या है। आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है? ये वही सिदरा है जिसके पीछे मैं अपनी जान छिड़कता था और हर चीज़ इस पर वारे न्यारे कर देता था, और आज इन्हीं लोगों ने मेरा मान तोड़ के रख दिया है। आखिर मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। उसकी परेशानी का सबब दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। उसकी माँ कहती है कि तुम्हें कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस हम जितनी जल्दी हो सके जीनत को ढूंढते हैं और तुम्हें उसके स्पुर्द कर देते हैं। ते रह जाएंगे कि आखिर इनके साथ हुआ क्या, और पीटेंगे कि ज़ुबैर कहता रहा और हमने ज़ुबैर की कोई बात नहीं सुनी है। हमें उसकी बात का यकीन कर ही लेना चाहिए था है, तो बेहतर जिस था। पर आप देखेंगे कि वो फिर से जहांगीर की मदद लेके वहाँ से भागने की कोशिश करेगी। और जैसे ही भागने की कोशिश में मशगूल होगी, भाई जी ऊपर से आके उसको पकड़ लेगा और कहेगा कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से भागने की। मैं तुम्हें कतई इस चीज़ की इजाज़त नहीं दूंगा, और ख़बरदार आइंदा से तुमने इस तरह की कोई भी हरकत करने की कोशिश की, ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तुम जो करने जा रही थी। लेकिन जी आप देखेंगे कि यहाँ पर ही इन लोगों का एंड हो जाना है। या तो फिर जहांगीर को मरना पड़ेगा और या फिर भाई जी को। यानी कि सख्त किस्म का तमाशा इधर क्रिएट होने वाला है। दूसरी तरफ असलम अपनी सारी चीज़ें भूल चुका है और भूल चुका है कि जीनत के साथ पंगा लेने से इसका क्या क्या हश्र हुआ था। ये सारी चीज़ें छुपाई जा रही हैं सिद्रा से, क्योंकि सिद्रा कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही है कि आखिर वो औरत गई तो गई कहाँ। इतनी मजबूर और लाचार औरत। हमें तो ये था कि दोबारा आएगी और गिड़गिड़ा कर कहेगी कि हमें कबूल कर लो। जिस पर वो कहता है कि नहीं, ऐसी औरतें वापस नहीं आती। अरे भाई, ऐसी ऐसी बात है सिद्रा कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। तुम यकीन नहीं करोगी कि वो औरत किस किस्म की थी और क्या चीज़ थी। तुम लोगों ने तो बहुत अच्छा किया, उसे यहाँ से निकाल दिया। लेकिन ज़ुबैर अब किसी की कोई नहीं सुनने वाला। अब सिर्फ और सिर्फ अपनी ही करेगा, क्योंकि वो समझ चुका है कि सब और सब सिर्फ और सिर्फ इल्ज़ामात लगा रहे हैं और ज़ीनत पर इसके अलावा कोई कुछ नहीं कर रहा है। क्योंकि अब वो दिल से मान चुका है कि ज़ीनत जैसी औरत इस दुनिया में नहीं है, और ना ही उसको अब चिराग ढूंढने से वो मिलने वाली है। क्योंकि अगर मिल भी गई तो इन सब चीज़ों का उसके लिए अब कोई भी फ़ायदा बाकी नहीं रह गया है। ट्रॉमा सीरियल बेकावे हर आए दिन इसके एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब असलम और सिद्रा दोनों ही चंडाली लोग एक रिश्ते में बनने वाले हैं। जैसा कि इनकी मंगनी हो रही है और बहुत ज़्यादा सिद्रा भी खुश है और असलम भी खुश है। लेकिन जी आप देखेंगे कि अजीब किस्म की कैफियत हो जाती है यहाँ पे ज़ुबैर की तबीयत ख़राब होने लगती और वो काफ़ी परेशान हो जाता है और कहता है कि मुझे वज़ीर यहाँ से ले चलो, मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ रही है। जिस पर वज़ीर काफ़ी परेशान होता है और कहता है कि वैसे माँ जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आए दिन ज़ुबैर भाई की तबीयत काफ़ी बिगड़ रही है, आपको इन
इनको कहीं अच्छी जगह पे दिखाना चाहिए और इनका इलाज करवाना चाहिए। जिस पर असलम बोल पड़ता है और कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम आखिर कौन होते हो ये सब कुछ करने वाले? हम अभी ज़िंदा हैं हर चीज़ को हैंडल करने के लिए, ज़ुबैर की फ़िक्र करने के लिए हम इधर हैं। तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है और आइंदा से ये तमाशा मत करना। जिस जिस तरह आप देखेंगे कि सिदरा जो है वो भी बरस पड़ती है उस पर और कहती है कि आखिर ये अपने आप को समझता क्या है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है कि कब तक ये इंसान इस तरह हमारे सरों पे मंडराता रहेगा। बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं सब, लेकिन जी आप देखेंगे कि ज़ुबैर उसको खामोश करा देता है और कहता है कि यहाँ पे कुछ भी बोलने का कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए बेहतर यही है कि तुम बिल्कुल खामोश रहो। इसी में तुम्हारा भी भला है और मेरा भी भला है। इन लोगों ने जो करना है इन लोगों को करने दो, क्योंकि बहुत जल्द इन लोगों का हश्र बहुत ही घटिया और ख़तरनाक होने वाला है। ये इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे, क्योंकि ज़ुबैर ने तो इन लोगों को यानी ज़ुबैर को इन लोगों ने ऐसे दूध में मक्खी की तरह फेंक कर निकाल बाहर फेंक दिया है। कुछ समझ नहीं आ रही उसको कि आखिर ये क्या माजरा हो रहा है और किस तरीके से कोई ऐसे भी आंखें फिर सकता है। ख़ास तौर पर उसकी माँ ने तो ऐसे आंखें मींच ली हैं कि उसको सिदरा के अलावा और कोई नज़र आता ही नहीं और उसको ऐसा लगता है कि सिदरा ही है बस इस दुनिया में कि जो सब कुछ ठीक कर सकती है। दूसरी तरफ सितारा काफ़ी ज़्यादा तंग आ चुकी है ज़िंदगी से और देख रही है कि इसका एंड जो है बहुत ही बुरा होने वाला है। जिस पर आप देखेंगे कि वो फिर से जहांगीर की मदद लेके वहाँ से भागने की कोशिश करेगी और जैसे ही भागने की कोशिश में मशगूल होगी, भाई जी ऊपर से आके उसको पकड़ लेगा और कहेगा कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से भागने की? मैं तुम्हें कतई इस चीज़ की इजाज़त नहीं दूंगा और ख़बरदार आइंदा से तुमने इस तरह की कोई भी हरकत करने की कोशिश की, ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तुम जो करने जा रही थी। लेकिन जी आप देखेंगे कि यहाँ पर ही इन लोगों का एंड हो जाना है, या तो फिर जहांगीर को मरना पड़ेगा और या फिर बाईजी को, यानी कि सख्त किस्म का तमाशा इधर क्रिएट होने वाला है। दूसरी तरफ असलम अपनी सारी चीज़ें भूल चुका है और भूल चुका है कि जीनत के साथ पंगा लेने से इसका क्या क्या हश्र हुआ था। ये सारी चीज़ें छुपाई जा रही हैं सिदरा से, क्योंकि सिदरा कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही है कि आखिर वो औरत गई तो गई कहाँ? इतनी मजबूर और लाचार औरत। हमें तो ये था कि दोबारा आएगी और गिड़गिड़ा कर कहेगी कि हमें कबूल कर लो। जिस पर वो कहता है कि नहीं, ऐसी औरतें वापस नहीं आती। अरे भाई ऐसी ऐसी बात है सिदरा कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ? तुम यकीन नहीं करोगी कि वो औरत किस किस्म की थी और क्या चीज़ थी। तुम लोगों ने तो बहुत अच्छा किया उसे यहाँ से निकाल दिया। लेकिन ज़ुबैर अब किसी की कोई नहीं सुनने वाला, अब सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी ही करेगा, क्योंकि वो समझ चुका है कि सब और सब सिर्फ़ और सिर्फ़ इल्ज़ामात लगा रहे हैं और ज़ीनत पर इसके अलावा कोई कुछ नहीं कह रहा है, क्योंकि अब वो दिल से मान चुका है कि ज़ीनत जैसी औरत इस दुनिया में नहीं है और ना ही उसको अब चिराग ढूँढने से वो मिलने वाली है, क्योंकि अगर मिल भी गई तो इन सब चीज़ों का उसके लिए अब कोई भी फ़ायदा बाकी नहीं रह गया है।